बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, जिस पेपर का इंतज़ार था, साइंस कैटेगरी का पहला पेपर आ चुका है और उसको आज हम सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता जाऊं कि आज का पेपर नो डाउट थोड़ा मुश्किल भी था, थोड़ा आसान भी था। बट खुशखबरी की ये बात है कि ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। मतलब कल क्या आएगा मैं आपको दो तीन पोर्शंस एग्जैक्ट बता सकता हूँ। एग्जैक्ट 100 या 150 MCQs के जो है पोर्शन बना के आपको दूंगा। और उसमें से कल परसों के पेपर आपके बायो का सेक्शन हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। ये दो पोर्शंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स भी जिस तरह ये कर रहे हैं, दो तीन टॉपिक्स को फिलहाल टच किया है, तो आगे ये इनकी किस तरह नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में होगी, तो ये प्रेडिक्टेबल है। इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा इस पेपर में। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ज़रूर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली, क्योंकि कल परसों जो टेस्ट होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये एक दो जो हैं आपके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्व करना। अ, पहली बात तो हम जो अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये मॉर्निंग शिफ्ट का है पेपर, ठीक है, 5 मई। और हम जो टाइप कर रहे हैं ये टाइप सी है, ये याद रखना, हम टाइप सी को सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर टाइप सी का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, ये फिजियोग्नोमी कहते हैं इसको। इसका ऑप्शन सी सही होगा। सिस्टा, सिस्टा इसको आफ्टरनून रेस को कहते हैं, ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हम टाइप सी को सॉल्व कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द टेंस व्हिच इन द फॉलोइंग विल हैव बीन है, तो दैट मींस कि ये परफेक्ट होगा, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इडियम चेक बाय जॉल, तो क्लोज टुगेदर है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्पेलिंग है करेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा। इसकी स्पेलिंग सही है, एनेस्थेटाइज जो है इसका स्पेलिंग ऑप्शन बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो मैयर ह्यूमिडिटी इन एयर, तो एयर की ह्यूमिडिटी मैयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। देखिए यहाँ पे तीन चार जो है वो दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट, आपको पता होना चाहिए। हाइग्रोग्राफ, ठीक है, ये जो है ऑप्शन सही होगा। उसके अलावा इलेक्ट्रोमीटर है, मे बी नेक्स्ट टेस्ट में इलेक्ट्रोमीटर आ जाए, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क को जो है मैयर करता है। बैरोमीटर है, बैरोमीटर प्रेशर मैयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए सही होगा। अब देखें मैथमेटिक्स में जो है ये अभी ट्रिग्नोमेट्री के दो तीन सवाल आए हैं, सेट्स के आए और फंक्शंस के आए, यहीं तक है, ठीक है। तो कल क्या आएगा, कल अलजेब्रा को टच कर सकते हैं, एंड उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम पे भी आएंगे ये लोग। तो शाम का जो पेपर आएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कल की मॉर्निंग के पेपर के लिए रात हम जो वीडियो बनाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मैथ में कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, साइन थीटा प्लस कॉस एन है, दैट मीन्स के साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फार्मूला जो हम पढ़ते हैं, या साइन ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब देखें ये सम और प्रोडक्ट फार्मूले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देख लेना, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा पूरे। कॉस जब भी हो, इसको याद करने का तरीका क्या है, जब भी कॉस हो ना ऐड होते हैं दो एंगल में, जैसे यहाँ पे कॉस, दोनों कॉस है, तो उसमें हमेशा प्रोडक्ट में दोनों कास आएंगे, ठीक है। अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस की साइन होगी, कास हो जाएगा। अगर माइनस है तो फिर साइन, दोनों साइन आ जाएंगे, मतलब दैट मीन्स के प्रोडक्ट में दोनों सेम होंगे अगर कॉस आता है तो। उसके अलावा एंगल दोनों ऐड होते हैं, पहले में डिवाइड होता है 2 से, दूसरी के एंगल में माइनस करके जो है 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कॉस अगर होता है प्लस में तो प्लस ही आंसर आएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस यहाँ पे 2 आएगा साइन के थ्रू। इसके अलावा अगर साइन वाले ऐड होते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, तो दोनों यहाँ पे जो प्रोडक्ट में होंगे, एक साइन होगा एक कॉस होगा, ठीक है। तो अगर प्लस है तो यहाँ +2 साइन ए प्लस बी, मतलब जो भी एंगल होगी, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे क्या है, हमें हमारे पास थीटा प्लस एन है, तो यहाँ पे थीटा प्लस एन किया है, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो साइन होगा तो दोनों, ये याद रखना कि प्रोडक्ट में साइन और कॉस होगा, साइन के टाइम पे प्रोडक्ट में। और यहाँ पर अगर माइनस है तो फिर जो है कॉस वाला जो टर्म होगा उस पर प्लस होगा। यहाँ पे देखिए कॉस वाली के एंगल माइनस की है, और यह माइनस है तो यहाँ पे कॉस वाली एंगल प्लस में आ जाएगी, साइन वाली एंगल माइनस में आ जाएगी, ये फर्क है, ठीक है।
तो ये सम और प्रोडक्ट के फार्मूले हैं, याद कर लेना, 4 फार्मूले हैं तकरीबन। तो इनमें से नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में जरूर आएंगे 1 से 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी आइसोटॉप्स हैव ऑड एटॉमिक नंबर। अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो टोटल 86 आइसोटॉप्स होते हैं। अगर इवन होगा तो 154 होंगे, ठीक है। अगर इवन होता है तो 154 है, बट यहाँ पे ऑड एटॉमिक है तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन सी सही होगा, 8 का। 1 वोल्ट क्या होता है, ये 1 वोल्ट का ऑप्शन ये सही होगा। 1 जूल पर कूलम। देखें यहाँ पे फार्मूले हैं, न्यूटन, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जोल जो इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, ठीक है, न्यूटन और मीटर। और मीटर का यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी तरह वाट का अगर देते हैं तो जोल पर सेकेंड है, याद रखना। और वोल्ट का होता है जोल पर कूलम, जे। यहाँ पे देखिए जोल पर कूलम है, पर का मतलब -1 होता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। एम्पेयर है कूलम पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा फेराड है कूलम पर वोल्ट है, और ओहम जो है वोल्ट पर एम्पेयर है। ये याद रखने हैं, रिलेशंस यहाँ से ही आ सकते हैं आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 सवाल आ सकते हैं आगे। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर एंड सी आर द एनी थ्री सेट, देन। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम मल्टीप्लीकेशन होती है। ये जो बाहर है ए, ये ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, फिर यूनियन की साइन है, फिर देन ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है जी। देन आते हैं, हॉल वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है। अब हॉल वोल्टेज क्या होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, या सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है जब मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन के, करंट के डायरेक्शन के, तब जो है इसको हॉल वोल्टेज कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के जो है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन एन प्लस अल्फा है, तो माइनस कॉस अल्फा, ऑप्शन बी सही है इसका। 13 क्वेश्चन है, रिलेशन इन विच द इक्विटी इज ट्रू ओनली। तो यहाँ पर ये इक्वेशन, इसका ऑप्शन सही होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। देखें केमिस्ट्री जो है, upscgk.com एक वेबसाइट है, वहां से आ रहा है केमिस्ट्री के जितने भी सवाल मैंने देखे upscgk.com, वहां से केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा। 1-2 सवाल पाक एमसीक्यू से भी आए हैं केमिस्ट्री के, जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रिमूवल ऑफ 7th इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 5 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल नीड्स। यहाँ पे 6th इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी सही होगा, इंडस्ट्रियल मटेरियल थर्मल पावर स्टेशन। ये पाक एमसीक्यू से लिया गया है, ईपॉक्सी पेंट, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेक्स्ट है, टू रिजॉल्व अ कंबाइंड फ्रैक्शन इनटू इट्स स्मॉल पार्ट्स। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, आज मैथ में सिर्फ डेफिनेशंस आई हैं और फार्मूले आए हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन है ये। द यूनिवर्स मोस्ट पेरीवेलेंट एलिमेंट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है जी। अबंडेंट एलिमेंट जो हम पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ कनेक्शन अक्रॉस द रेजिस्टर आर रिवर्स। तो रिवर्स करते हैं तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऑप्शन बी सही है। अब जी, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो वो अंडर ए ही होगा। तो ये क्लोज अंडर इसी ऑपरेशन के, बाइनरी ऑपरेशन के अंडर होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए सही होगा 20 वाले का। एज कम्पेयर टू साउंड वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स हायर होते हैं, साउंड वेव से ज्यादा होती है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, ये सही है। टेन थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0, तो नेगेटिव है दोनों, दैट मीन्स के यहाँ पे क्वाड्रेंट 4 होगा। ये क्वाड्रेंट वाला साला में सारा जो है मैं आपको दे देता हूँ। क्या कहते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस होते हैं, दोनों होते हैं, कोई एक होता है, कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, ये भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा आज। तो 23 क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन जो है ये ऑड फंक्शन होता है। आयन हैव डबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज सजेस्टेड बाय, तो ये कौशल ने सजेस्ट किया था, ऑप्शन 24 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, काइनेटिक फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेसर देन स्टैटिक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 26 है जी, व्हिच वन इज ट्रू अबाउट आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो है सेम होती हैं। क्वेश्चन 26 का जो है वो ऑप्शन डी सही है। द टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू, ये सिट्रिक एसिड की वजह से होता है लेमन का। सिट्रिक एसिड जो जितने भी होते हैं वो खटास जो होती है। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 by 1, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 28 का।
29 का इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज नोन एम्पलीफिकेशन, वही प्रोसेस होता है। एटेन्यूएशन पढ़ लेना, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, ये 3-4 प्रोसेस पढ़ लेना, आएंगे नेक्स्ट आने वाले में। और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, अगर 9 है तो ये 100। 30 का क्वेश्चन बी होगा ऑप्शन सही इसका। 31 का होगा वेव्स दैट मूव थ्रू मटेरियल आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स होते हैं, क्योंकि ईएम रेडियो और अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं किसी मटेरियल में ट्रेवल नहीं करते। 33 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये माल्टोज है, ऑप्शन डी सही है इसका, ये पाक एमसीक्यू से आया है। y is expressed in terms of variable x as y of x, then y is called expletive function होता है। तो functions को पढ़ ले। splitting of light into its constituent colors, ये dispersion को कहते हैं, ठीक है। machinations, इसका मतलब है crafty schemes are intriguous, ऑप्शन बी सही होगा 36 का। 37 है the last time we have had a dinner with them they looked for the new house, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। 38 का है the other girls dish her because of the way she dressed, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा 38 का, ostracize। 39 है मीनिंग ऑफ द वर्ड इनमेस, इनमेस का मतलब ऑल टुगेदर, यहाँ पे जो है ऑल टुगेदर ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। हेफर, ये काऊ का किस्म है। 40 का क्वेश्चन बी ऑप्शन सही होगा। 41, अब बायो जो आ रही है ना, ये सारे के सारे बायजू, अब बायजू के भी डिफरेंट पोर्शंस हैं जिन जहां से ये ले रहे हैं ना, एग्जैक्टली ये 100 से 150 क्वेश्चन है, वहां से 10 के 10 सवाल आए हैं बायो के। तो वो फाइल में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, बायो 10 के 10 आप कर लेंगे, वहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ पर है 41 का जो है डी है, पेंटोथेनिक एसिड। व्हिच आर द फॉलोइंग जी प्रोटीन टेक्स पार्ट इन द रेगुलेशन, एग्जैक्ट सवाल है, जी फैमिली है ये, ऑप्शन बी सही होगा। 43 का है फॉर डिजीज जम्प्स फ्रॉम एनिमल टू अ ह्यूमन देन इट इज टर्म्ड एज ज़ोनोटिक डिजीज, यहाँ पे ए ऑप्शन है, ये भी बाजू से है। द बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिक्स कास्ट प्लेगू, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। 45 का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स, ऑफ फोलिक एसिड की जरूरत होती है। क्वेश्चन 46 है ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे 38 एटीपी जरूरत होगी मॉलिक्यूल्स की। 47 है द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग ड्यू टू, यहाँ पर ऑप्शन डी ईटिंग द लिवर ऑफ पोलर बियर, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा 47 का। 48 है प्रीनेंटल ट्रांसमिशन इज सेड टू अकर व्हेन अ पैथोजन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, ऑप्शन ए सही होगा 48 का। 49 है एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कर्व साइकिल इज एटीपी, एंड 50 का है सिग्नलिंग पाथवे फॉलोड बाय टी lymphocytes is response which metric is commonly used to evaluate classification model to antigenic stimulation, ये होगा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ तक आपका 50 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं, और आपको जो है ये किस तरह से बायो आया है, केमिस्ट्री आया है, मैथ आ सकता है, तो इंग्लिश भी इतनी खास नहीं थी, वो के सिर्फ थी ज्यादातर। तो नेक्स्ट आने वाले में आपको इंग्लिश के और भी जो है टॉपिक्स आ सकते हैं, जिस तरह इंग्लिश में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया, नेक्स्ट में आ सकते हैं एक्टिव पैसिव नहीं आया, पेयर ऑफ द वर्ड्स नहीं आया, उसके अलावा जो है आपके वोकैब में इडियम्स नहीं आया, इडियम एक आया यहाँ पे, तो ये आगे चल के ज्यादा आएंगे, ये चीजें पढ़ें, ठीक है। तो देखने के लिए शुक्रिया, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कोई भी चीज़ हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप मुझसे मटेरियल भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।